हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम लॉग मीन एरिया फॉर हॉलो स्फीयर कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हम लॉग मीन एरिया हॉलो सिलेंडर के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे हम हॉलो स्फीयर के लिए लॉग मीन एरिया कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने सिलेंडर में लॉग मीन एरिया निकाला था, लॉग मीन रेडियस फॉर सिलेंडर और लॉग मीन एरिया फॉर सिलेंडर, ये दोनों ही हमने इसमें निकाले थे। तो यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया था, जो हमारा हॉलो सिलेंडर है उसे हमने एज अ प्लेन वॉल की तरह कंसीडर किया था। तो जो भी इसकी कंडीशंस थी वो प्लेन वॉल के लिए भी सेम हो जाती। तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो सिलेंडर के लिए और प्लेन वॉल के लिए क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हमें किसमें अपनाना है, हॉलो स्फीयर के लिए। तो मानते हैं, यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि यहाँ ये एक आपका हॉलो स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, R1 इनर रेडियस, और आउटर रेडियस क्या है हमारी, R2 है। जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K, और इनर का टेम्परेचर हमारा T1 है और आउटर का टेम्परेचर T2 है। तो जब हम इसे एज अ प्लेन वॉल कंसीडर करेंगे तो ये जो हमारा एरिया है, यानी जो थिकनेस होगी हॉलो स्फीयर की, थिकनेस ऑफ हॉलो स्फीयर क्या हो जाएगी हमारी, ये R2 हमारा, ये R1, तो क्या हो जाएगी, थिकनेस हमारी क्या आ जाएगी, R2 माइनस R1। जब हम इसे एज अ प्लेन वॉल कंसीडर करेंगे तो थिकनेस क्या हो जाएगी प्लेन वॉल की, R2 माइनस R1। तो जब प्लेन वॉल की तरह कंसीडर करेंगे तो भी जो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी हमारी, वही आएगी सेम K, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहेगा, T1 टू T2। और जो एरिया है वो भी दोनों का हम इक्वल मान लेते हैं। ये इक्विवेलेंट एरिया होगा, AM हमारा इक्विवेलेंट एरिया होगा। तो जो ये टेम्परेचर था हमारा T1 इनसाइड का, ये आउटसाइड का, तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या होगी, T1 जो होगा वो हमेशा हमारे T2 से बड़ा होगा। तो हीट का ट्रांसफ़र स्फीयर में रीडली आउटवर्ड ही होगा हमारा, यानी कि इनसाइड टू आउटसाइड होगा हमारा। तो सबसे पहले जो हमने अभी स्फीयर को एज अ प्लेन वॉल कंसीडर किया, तो यहाँ पर भी सारी जो अभी मैंने बताई कि जो भी प्रॉपर्टीज़ इसकी होंगी वो इसके समान होंगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा वो इस स्फीयर का और प्लेन वॉल का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र यानी कि जो Q है स्फीयर का, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लेन वॉल। तो जो हमने स्फीयर का हीट ट्रांसफ़र निकाला था, देखिए जो मैंने हीट ट्रांसफ़र फॉर हॉलो स्फीयर निकाला था, तो वो हमारी क्या आई थी, Q इक्वल टू T1 माइनस T2 R2, T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1 4 पाई K R1 R2। तो Q के लिए हमारी क्या हो गई, ये T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1 4 पाई K R1 R2। तो स्फीयर के लिए क्या होगा, T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1 4 पाई K R1 R2। इसी तरह से जो प्लेन वॉल का होगा वो हमने क्या निकाला था, T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1, यानी जो हमारी वो जो थिकनेस थी वहाँ पर क्या थी, L थी थिकनेस। तो यहाँ पर जो थिकनेस है ये किसके बराबर हो गई, L के बराबर। तो L इक्वल टू हमारा क्या हो गया, R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 अपॉन KA, यानी कि K और इक्विवेलेंट एरिया। तो ये हमारे इक्वल हो गए। तो इससे हम इन्हें कैंसिल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ EM इक्वल टू हमारा क्या होगा, 4 पाई R1 R2। देखिए ये कैंसिल हो गया हमारा, R2 माइनस R1 यहाँ पर भी था, और R2 माइनस R1 हमारा यहाँ पर भी था। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, K से K कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा, सिर्फ AM और ये 4 पाई R1 R2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, AM इक्वल टू
4 पाई R1 स्क्वायर इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 4 पाई बाहर आ जाएंगे और ये R1 और R2 दोनों हमारे बाहर आ जाएंगे। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो AM इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने बताया था स्फेयर का एरिया हमारा क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एरिया को A1 ये इनसाइड का 1 की वजह से और A2 आउटसाइड का इंटू A2। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन, और यही इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, लॉग मीन एरिया फॉर स्फेयर। फ्रॉम इक्वेशन अगर हम इक्वेशन 1 से देखें तो जो AM है यानी कि AM इक्वल टू अंडर रूट A1 इंटू A2। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या कर सकते हैं, 4 पाई RN स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई R1 R2। तो सॉरी AM इक्वल टू अंडर रूट A1 इंटू A2, ये हमारे इक्वेशन 1 से आ जाएगा। और AM इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई RN स्क्वायर, क्योंकि मैंने ही बताया कि एरिया क्या था हमारा 4 पाई R स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 4 पाई RM स्क्वायर। और AM इक्वल टू जो अंडर रूट A1 A2 था, ये क्या थी हमारी वैल्यू 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर। और ये वैल्यू जब हम सॉल्व करते तो हमारा क्या आता 4 पाई R1 R2। तो 4 पाई RM स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4 पाई R1 R2। इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 4 पाई R1 R2। तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी 4 पाई R1 R2। तो जब हम इसे क्लियर करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 4 पाई RM स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई R1 R2। 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो RM इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा R1 R2 अंडर रूट, और ये हमारी क्या हो जाएगी रेडियस, यानी कि रेडियस फॉर हॉलो स्फीयर। तो सेम कॉन्सेप्ट था जो हमने हॉलो सिलेंडर के लिए लॉग मीन रेडियस और लॉग मीन एरिया निकाला था। तो सेम कॉन्सेप्ट के थ्रू हम हॉलो स्फीयर के लिए भी लॉग मीन एरिया और लॉग मीन रेडियस को फाइंड आउट करते हैं।